अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आई एम प्रोफेसर वकार मखदूम। एक और लेक्चर आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 से ही, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसी को ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और वो हमने चीज़ें क्या डिस्कस की थी आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने क्या कहा था कि आप लोगों के पास नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, कि आपके पास जो टेबल होगा उसमें दो रोज़ कोई भी ऐसी नहीं है जो 100% क्या हो आप लोगों के पास सेम हो। अब ये आप लोगों के पास सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक रो को आइडेंटिफाई किससे किया गया है? प्राइमरी की से। प्राइमरी की कहते हैं ऐसा एट्रीब्यूट टेबल में से, ऐसा कॉलम जो आपको दूसरों से क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वो आप लोगों के पास क्या है? प्राइमरी की है। आज के दिन में हम लोगों ने यही बात करनी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात फिर से कर लेते हैं और उसके साथ साथ की कैसे बनाते हैं, कि किस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया जाएगा प्राइमरी की के तौर पे, वो थोड़ी सी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है? कोई डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की बना दी जाएगी। जब प्राइमरी की बना दी जाएगी तो दो रोज कभी भी सेम नहीं हो सकती। जैसे ओवरऑल अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो दो लोगों का रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकता, बल्कि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एक बंदे का दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। तो वो आप लोगों के पास एक किस्म की क्या है? प्राइमरी की। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में स्टूडेंट के जो क्लास रोल नंबर होते हैं, एग्जाम्स की बात करें तो जो बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो भी क्या है? आप लोगों के पास प्राइमरी की है। आगे है ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इनसिग्निफिकेंट। आप लोगों को पता है कि जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उन्हें आप आपके पास किसकी मदद से असेस करते हैं? कॉलम्स की हेडिंग की मदद से वो जो असेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑर्डर फॉलो करना है। विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी सीक्वेंस आप किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट चीज़ क्या रह जाती है कि कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल। अब इस चीज़ से क्या मुराद है? इस चीज़ से मुराद ये है कि आप लोगों के पास जब आपके पास एक टेबल आता है ना, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को जो एक आपको डब्बा सा बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। वो एटॉमिक होता है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो एटॉमिक होती है। वो एक वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास हर एक एट्रीब्यूट के रेलिवेंट एक ही वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है। वो क्या है? आपके पास कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स आर ऑल एटॉमिक आर एलिमेंटल। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो उसे हम रिपीटिंग ग्रुप्स का नाम देते हैं। टेबल में कभी भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हो सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि टेबल आप लोगों के सामने एक अवेलेबल है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो आपको दूसरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके टेबल का हिस्सा हैं। और उसमें से एक एट्रीब्यूट ऐसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है आप लोगों के पास है, जिसके साथ प्राइमरी की लिखा है। वो आप लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, वो दूसरे से मुख्तलिफ है। वो उसकी वैल्यूज़ आप लोगों को दो सेम नज़र नहीं आएंगी। बाकी चीज़ें सेम हो सकती हैं, बाकी वैल्यू सेम हो सकती हैं एट्रीब्यूट्स के, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो दो सेम नहीं होंगी। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि आपके पास क्या होता है? वो एट्रीब्यूट होता है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ताकि आप जल्दी से डेटा को असेस कर सकें, आपके पास सर्च कर सकें। और आप लोगों के पास दो टेबल्स के दरमियान में अगर रिलेशन बनाना है तो उसके लिए हमारे पास की एट्रीब्यूट का होना ज़रूरी है, क्योंकि की बेस पे ही रिलेशन बनता है, अदरवाइज हम रिलेशन नहीं बना सकते। अब बात ये आती है कि टेबल के अंदर हम रिलेशन बनाते, टेबल के अंदर हम की बनाते कैसे हैं? आप लोगों के सामने एक टेबल अवेलेबल है। सपोज दैट इस टेबल के अंदर ढेर सारे आप लोगों को एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक लिस्ट डाउन मेंटेन करूंगा। मैं कहता हूं जी इसमें से ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, प्राइमरी की के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जब आप लोगों के पास वो एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं कि ये एट्रीब्यूट, जैसे आप लोगों के सामने एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, रोल नंबर, नेम है, फ़ोन नंबर है, आप लोगों के पास ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सपोज दैट के प्राइमरी की के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो सारे क्या है? कैंडिडेट कीज आ जाते हैं। ये मैं कह नहीं कह रहा कि वो बन गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो प्राइमरी की बन सकते हैं। तो वो सारे क्या है? कैंडिडेट। जैसे इलेक्शन के अंदर ढेर सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उसमें से जो इलेक्शन जीतने वाला होता है वो एक ही होता है, लेकिन वो सारे क्या होते हैं? कैंडिडेट्स होते हैं। सेम ऐसे टेबल के अंदर ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, वो सारे कैंडिडेट की में आ जाते हैं। लेकिन जब
आपके पास उसमें से एक प्राइमरी की बन जाता है तो बाकी सारे जो बच जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आपके पास अल्टरनेट की जो है वो बन जाते हैं। आप लोगों के सामने एक टेबल अवेलेबल है जिसके अंदर आप लोगों के सामने एग्जांपल भी अवेलेबल है, उसमें से एक एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है और बाकी जो एट्रीब्यूट्स बच गए हैं वो आप लोगों के पास कौन से हैं, वो अल्टरनेट कीज़ हैं। और वो जो प्राइमरी की के तौर पर एट्रीब्यूट आप लोगों के अंदर सिलेक्ट कर लिया है वो हमारे पास कौन सा है, प्राइमरी की है। वो आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, उसे हम प्राइमरी की का नाम देते हैं। आप लोगों को याद हो तो जब हमने प्रैक्टिकली चैप्टर नंबर 6 किया था उसके अंदर मैंने एक की सी जो है ना वो लगाई थी और उसको मैंने क्या नाम दिया था, दैट वन इज द की एट्रीब्यूट, और वो क्या है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे वैल्यूज़ दो सेम नहीं एंटर होती थी, इसलिए कहा जाता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि रिलेशन के अंदर आपके पास एक प्राइमरी की मस्ट होती है। आप लोगों ने उस टाइम भी देखा होगा कि जब मैं टेबल बना रहा था उस टाइम जब मैं इसे सेव करने लग रहा था वो कहता था प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की बना लेते थे। 100% एक टेबल में मस्ट है कि प्राइमरी की होगी और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यूनिक होगी और वो कभी भी नल नहीं होगी, यानी कि वो खाली नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो वो आप लोगों के पास क्या है, प्राइमरी की है। तो अब यहाँ पे हमने सब तक ये बात देख ली कि आप लोगों के पास जो एट्रीब्यूट्स है जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन नंबर है, उसमें से हमने क्या किया, रोल नंबर को ले लिया और वो क्या है हमारे पास है, प्राइमरी की आ गई। लेकिन बाकी एट्रीब्यूट्स को हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? नेम को, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, एड्रेस, दो लोगों का एड्रेस सेम हो सकता है, ठीक है, दो भाई हो सकते हैं जिनका फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, तो आप लोगों के पास वो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं हो सकते, बल्कि वही एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट होगा जो आपको रियल लाइफ में लग रहा है कि दूसरे से मुख्तलिफ होगा, वो दूसरे से सेम नहीं हो सकता। तो वो आप लोगों के पास क्या है, हमारे पास दैट वन इज द प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के बाद आप लोगों के पास कंपोजिट की आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक टेबल आप लोगों को और दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर आप लोगों के पास रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, मार्क्स हैं। अब आप लोगों के पास दो एट्रीब्यूट्स ऐसे, कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसके अंदर वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट ना हो। जब वैल्यू डुप्लीकेट है तो आपके पास एक एट्रीब्यूट की मदद से आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए कम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और यहाँ से हमने रोल नंबर और सब्जेक्ट को ले लिया, उसको हम मिला के एक की बना दी। और जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, की एट्रीब्यूट के तौर पर जो आप यूज़ कर रहे हैं या प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम कंपोजिट की का नाम दे रहे होंगे। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है ना टेबल आप लोगों के सामने है जिसमें रोल नंबर और सब्जेक्ट है। अगर आप इन दोनों को एक ही वैल्यू कंसिडर करें तो रोल नंबर और सब्जेक्ट वही कम्बिनेशन में दोबारा से पूरे टेबल में नहीं आ रहा। इसलिए कहा जाता है कि जब एक एट्रीब्यूट को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल ना कर पा रहे हो तो आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम देंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कैंडिडेट की का बताया है। कैंडिडेट की आप लोगों के पास वो होते हैं, वो एट्रीब्यूट जो आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की कब है, जब आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड कर रहे हैं कि वो आप लोगों के पास यूनिकली आइडेंटिफाई करें आप लोगों के पास, और जब वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा तो वो प्राइमरी की बन जाएगी। और जो एट्रीब्यूट आप लोगों के पास इन कैंडिडेट्स में से जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पे कंसीडर नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट कीज़ आप लोगों के पास बन जाएगी। जैसे आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल आ रही है कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसमें आप लोगों के पास जिससे नंबर वगैरह था जो हमने प्राइमरी की के तौर पर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाकियों को हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, तो वो अल्टरनेट कीज़ के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन की। अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाया था। जब रिलेशनशिप बनाया था तो दो लोगों के दरमियान में लॉजिकल कनेक्शन बन गया था। तो लॉजिकल कनेक्शन है, दो टेबल्स के दरमियान में जब रिलेशनशिप बनाया जाता है तो वो भी प्राइमरी की तौर बेस के ऊपर ही बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों टेबल में एक की एट्रीब्यूट का होना ज़रूरी है, तभी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, अदरवाइज आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। जैसे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल एक अवेलेबल है जिसके अंदर एक के अंदर रोल नंबर, नेम और एड्रेस है, दूसरे के अंदर आप लोगों के पास रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। इन दोनों को मैंने रिलेट कर दिया है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बना दिया है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आपके पास फॉरेन की है, यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो टेबल्स को मिला के आपस में उनका रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करते हैं। और आप लोगों के पास एक मेन टेबल होता है जिसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं, और एक आपके पास डोमिनेंट टेबल होगा या डिपेंडेंट टेबल होगा, ठीक है, डिपेंडेंट टेबल होगा या फिर उसे हम चाइल्ड टेबल भी कहेंगे। और पेरेंट टेबल को हम डोमिनेंट टेबल का भी आप लोगों के पास नाम देते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो पेरेंट टेबल होता है उसके अंदर
आप लोगों के पास क्या है कि रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की जो है ना आप लोगों के पास क्या हो सकती हैं, फॉरेन कीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि मल्टीपल्स के दरमियान में वो रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है। ख्याल क्या रखना है? जैसे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, उसमें देखिए आप लोगों के पास जो रोल नंबर है वो 3 तक हैं। पहले टेबल में भी रोल नंबर 3 है, दूसरे टेबल में भी रोल नंबर 3 है, लेकिन रोल नंबर 4 दूसरे टेबल में तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले टेबल में रोल नंबर 4 ना हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ मैच होनी है और मैचिंग के बेस पे ही रिकॉर्ड जो है वो आपस में रिलेशनशिप बनता है, उसके अलावा रिलेशनशिप नहीं बन सकता। आप लोगों के पास जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जिसमें एक टेबल में आपके पास पहले टेबल में पेरेंट में 3 रोल नंबर 3 तक हो, दूसरे टेबल में रोल नंबर 4 हो, तो कभी भी उनके दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होगा, बल्कि आप लोगों के पास एरर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, फॉरेन की है, एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मैच की जाती है प्राइमरी की वैल्यू के साथ। तो आपके पास एक और चीज़ आती है, सेकेंडरी की का नाम देते हैं। सेकेंडरी की क्या है? एट्रीब्यूट या फिर कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, जो कि आप लोगों को क्या है यूज़ किया जाता है असेस करने के लिए रिकॉर्ड्स को फिजिकली, असेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए रिकॉर्ड्स को फिजिकली, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी की का नाम देंगे। जैसे मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है, सपोज दैट, जिसके अंदर एक सिटी का एट्रीब्यूट है। मैं कहता हूं जी मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो बेरा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो बुलवाल से बिलोंग करते हैं, तो मुझे मेरे पास ढेर सारे लोगों के जो है वो नाम लिस्ट आ सकती है। तो वो जो आप लोगों के पास सिटी है, ये आप लोगों के पास जो एट्रीब्यूट है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये सेकेंडरी की के तौर पर काम कर रहा है, ये बेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बेस पर मैं चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो कहा जाता है जो सेकेंडरी की है आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास वैल्यूज़ की हो सकता है वैल्यूज़ यूनिक ना हो, उसके अंदर ढेर सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे आपने किसी रिलेशन में से क्या करनी है, वैल्यूज़ को निकालना है। तो यहाँ पे ये जो सिटी वाला एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है, ये क्या है, ये सेकेंडरी के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सॉर्ट और कंट्रोल की। सॉर्ट का मतलब होता है जिसमें हम फिजिकली रिकॉर्ड्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो आप लोगों के पास सॉर्ट और कंट्रोल की है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी रोल नंबर है, रोल नंबर की बेस पे स्टूडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है, रोल नंबर की बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये जो रोल नंबर है, ये आप लोगों के पास कौन सी की के तौर पे काम कर रहा है, वो आपके पास सॉर्ट और कंट्रोल की के तौर पे जो काम कर रहा है। अब ये जो सॉर्टिंग होती है, आप लोगों को पता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही सॉर्टिंग की जाती है। जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, उसी मुताबिक जो है वो सॉर्ट की जो है वो यूज़ की जाती है, और उसी के मुताबिक हम डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि टेबल के अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसकी वैल्यू कभी भी 2 वैल्यू सेम नहीं होंगी उस कॉलम की, वो यूनिक होंगी। ठीक है, 100% सेम नहीं हो सकती, और उसे हमने क्या नाम दिया था, की का नाम दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है, इसके वर्ड्स को स्टडी करना है, ताकि आप लोगों को क्लियरली क्या हो, चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर से हमारा यही टॉपिक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।